नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सिमरन मिश्रा। इस वक्त खेल जगत और अंतर्राष्ट्रीय गलियारों से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने सबसे महंगे बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह फैसला किसी खेल की रणनीति के तहत नहीं बल्कि बीसीसीआई के कड़े निर्देश के बाद लिया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर पूरे देश में भारी आक्रोश था। बीजेपी नेताओं से लेकर बड़े धर्म गुरुओं तक सभी शाहरुख खान की टीमों ने बांग्लादेशी खिलाड़ी की मौजूदगी का विरोध कर रहे थे। सवाल उठा रहे थे कि जब पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं का लहू बह रहा हो तो वहां के खिलाड़ियों को भारत में करोड़ों रुपए और मंच क्यों दिया जाए। क्या है बीसीसीआई का वो निर्देश और अब इस फैसले के पीछे की क्या है पूरी कहानी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत और बांग्लादेश के बीच गहराते कूटनीतिक और सामाजिक तनाव का असर अब खेल के मैदान पर भी दिखने लगा है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के आगाज से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने स्टार बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया है। ये फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के सीधे हस्तक्षेप और देश भर में उठ रही मांग के बाद लिया गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक आधिकारिक ट्वीट के जरिए इस फैसले की पुष्टि की है। फ्रेंचाइजी ने बताया कि बीसीसीआई के निर्देश और आपसी विचार विमर्श के बाद मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड ने केकेआर को मुस्तफिजुर के स्थान पर एक नया रिप्लेसमेंट खिलाड़ी चुनने की अनुमति भी दे दी है। इससे पहले बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने स्पष्ट किया था कि बांग्लादेश में मौजूद परिस्थितियों और वहां हो रहे घटनाक्रम को देखते हुए बोर्ड ने फ्रेंचाइजी को यह कड़ा निर्देश दिया है कि ये फैसला खेल से ज्यादा राष्ट्रीय भावनाओं और सुरक्षा चिंताओं से प्रेरित नजर आता है। पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की खबरें लगातार सुर्खियों में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पिछले 14 दिनों में 4 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या की जा चुकी है, जबकि दर्जनों घर और मंदिरों को निशाना बनाया गया है। भारत में इस हिंसा के खिलाफ गहरा आक्रोश है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक यह मांग उठ रही थी कि जब पड़ोसी देश में हिंदुओं का खून बह रहा है तो उस देश के खिलाड़ी को भारतीय जमीन पर खेलने और करोड़ों रुपए कमाने का अवसर क्यों दिया जाना चाहिए। मुस्तफिजुर रहमान को टीम में बनाए रखने पर केकेआर के मालिक और सुपरस्टार शाहरुख खान को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक गुरुओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने शाहरुख खान से अपील की थी कि वे जनभावनाओं का सम्मान करें और बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करें। वहीं बीजेपी नेता संगीत सोम ने बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इसे देश के साथ गद्दारी करार दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सुपरस्टार तो भारत में बनते हैं लेकिन समर्थन उन देशों का करते हैं जहां हिंदुओं पर अत्याचार होता है। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इस मुद्दे पर भावुक अपील की थी। उन्होंने कहा था कि जब हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा हो तो कोई इतना पत्थरदिल कैसे हो सकता है कि उसी देश के खिलाड़ी को अपनी टीम का हिस्सा बनाए। धीरेन्द्र शास्त्री और जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी इस मांग का पुरजोर समर्थन किया था। मुस्तफिजुर रहमान को पिछले महीने अबू धाबी में हुए मिनी ऑक्शन में केकेआर ने 9.2 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि में खरीदा था। वे आईपीएल इतिहास में बांग्लादेश के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। इससे पहले वे दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे। अपनी शानदार कट्टर और डेड ओवरों की गेंदबाजी के लिए मशहूर मुस्तफिजुर को केकेआर ने मिचेल स्टॉक के विकल्प के तौर पर देखा था, लेकिन अब राजनीतिक और सामाजिक दबाव के आगे टीम को अपना फैसला बदलना पड़ा। मुस्तफिजुर के निष्कासन के बाद अब सवाल भारतीय टीम के सितंबर 2026 में होने वाले बांग्लादेश दौरे पर भी उठ रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 3 वनडे और 3 T20 मैचों का कार्यक्रम जारी कर दिया है जो 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। हालांकि बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश दौरे पर अंतिम फैसला भारत सरकार लेगी। वर्तमान हालातों को देखते हुए इस दौरे पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आईपीएल 2026 जो 26 मार्च से शुरू होने वाला है अब मुस्तफिजुर रहमान के बिना आगे बढ़ेगा। केकेआर अब उनके रिप्लेसमेंट की तलाश में है। यह घटना दर्शाती है कि जब मुद्दा मानवीय अधिकारों और पड़ोसी देशों से हो रहे अत्याचारों का हो तो खेल के मैदान की सीमाएं भी राष्ट्रीय हित और जनभावनाओं के अधीन हो जाती है। केकेआर ने अब मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया है और जल्द ही उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान किया जाएगा। लेकिन मामला सिर्फ एक खिलाड़ी के बाहर होने तक सीमित नहीं है। मुस्तफिजुर का जाना इस बात का संकेत है कि अब खेल के मैदान पर भी राष्ट्रीय भावनाओं
और मानवाधिकारों का वजन बढ़ गया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या भारत सरकार आने वाले समय में बांग्लादेश के साथ होने वाली क्रिकेट सीरीज को भी हरी झंडी देगी या खेल के रिश्तों पर पूर्ण विराम लग जाएगा। पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।